नमस्ते जी। एक रात पहले कड़कती ठंड में घाट पर सोते ये लोग मेरी तरह ही 500,000 किलोमीटर दूर से बनारस की देव दीपावली देखने आए हैं। बाबा विश्वनाथ की इस नगरी में काशी के सबसे बड़े त्योहार को देखने की हम सबके मन में जो इच्छा है वो बीते एक साल से सिर्फ बढ़ती ही जा रही है। तो चलो आज देखते हैं क्या सच में देव दीपावली इतनी खूबसूरत है या अब इसे देवता नहीं बल्कि सिर्फ इंसान इंस्टाग्राम के लिए मनाते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवन में जो भी पाए तेरा ही वरदान पाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों आज है 5 नवंबर और आज है देव दीपावली, जो कि मैं जबलपुर वाले मेरे साथ देखेंगे देव दीपावली। और अभी हम लोग सारनाथ में रुके हैं। आप लोगों को पता है सारनाथ से 80 घाट जाना है और वो यहाँ से तकरीबन 6-8 किलोमीटर है। बाइक्स हमारी पीछे खड़ी हैं एंड हम लोग तैयार हैं। बहुत रश है बनारस में, बहुत ज़्यादा रश होता है और हर साल जो देव दीपावली आ रही है तो पिछले साल की जो निकल जाती है उसमें जो भीड़ रहती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है अगले साल में। बहुत रश है। 1 बजे हमको निकलना पड़ रहा है, शाम को 7 बजे का वहाँ पे इवेंट है। अभी से जाके वहाँ पर जगह देखनी है और अपने आप को मतलब सेफली वहाँ पर पहुँचाना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि रैपिडो बाइक से वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि रैपिडो बाइक ही अलाउड है और हम अपनी बाइक से यहीं पर रख कर जा रहे हैं क्योंकि इट्स नॉट सेफ। हमने बोट कर ली है 6 लोगों के लिए, तो वो हमको पड़ी है 19,000 रुपये की 6 लोगों के लिए। मतलब पर पर्सन 3,100 का हमें कॉस्ट आया है और वो बोट हमें 3-3.5 घंटे के लिए घुमाएगी। दोस्तों ये है हमारी तैयारी आज के लिए। अभी हम कितने बजे 1 बजे निकल रहे हैं और 80 घाट यहाँ से बहुत दूर है। और ये दिन भर का हमने 2 पानी की बोतल और ये चिप्स रख लिए हैं क्योंकि वहाँ बहुत ही लिमिटेड मतलब ऑप्शन ही नहीं है वहाँ पे। क्या ही बोलें, लिमिटेड का तो क्या ही है। ये हमारे तीन जो हैं वो रैपिडो वाले भैया लोग खड़े हैं 2 इलेक्ट्रिक वाले, एक वाले भैया हैं। हम लोग अलग अलग बाइक से जा रहे हैं। नहीं, बनारस में आते रहता हूँ। बनारस में 2024 में आया था और उसके बाद फिर अब देव दीपावली पहली बार देख रहा हूँ। ये मेरी पहली बार का फेस्टिवल है। निकल गए हैं भाई हम लोग और 80 घाट जा रहे हैं। यहाँ से कितने किलोमीटर होगा 80 घाट? 11 किलोमीटर, मतलब 1 घंटा लगेगा। 11 किलोमीटर जाने के लिए दोस्तों बनारस शहर में 1 घंटा तो लग ही जाता है आपका। दोस्तों अभी 1:30 बज रहा है और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है 80 घाट और ये ट्रैफिक है यहाँ से 5 किलोमीटर दूर से। पूरी रोड्स जो हैं वो डाइवर्ट कर दी जाती हैं। अंदर वाले जो कोर एरियाज़ होते हैं, गोदोलिया वगैरह, वो बंद हो जाते हैं। मैं एकदम रॉ व्लॉग बना रहा हूँ आज का, जैसा बनारस शहर में जो चीज़ें होती हैं वही दिखा रहा हूँ। और आज 5 नवंबर है लेकिन गर्मी ऐसी लग रही है ना भाई साहब, एक है ना शर्ट पहना हूँ मैं और गज़ब ही तरीके की गर्मी लग रही है। ठंड का तो कुछ नामो निशान नहीं। रात को भी इवन घाट पे भी, गंगा जी के पास घाट पे भी रहना है तो रात को भी ऐसा नहीं कि आपको हुडी वगैरह डालना पड़े। आप नॉर्मल एक टी-शर्ट में भी रहोगे तो भी दिक्कत नहीं हो रही है आपको। दोस्तों इस शहर में अगर आप ऑटो से या ये रैपिडो काइंड ऑफ इससे ट्रैवल कर रहे हैं तो 2 चीज़ें बोलूँगा। एक, अपनी कोहनी बचा के रखना है, एल्बो, और दूसरे अपने घुटने बचा के रखना। इस शहर में लड़ाई नहीं होती है लेकिन इस तरीके की गाड़ियाँ चलाई जाती हैं कि भाई साहब बिना हॉर्न के कोई भी कहीं से भी घुसता है। तो ये 2 चीज़ें आपको बचा के रखनी है अगर आप सुरक्षित पहुंचना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं शहर को। अदरवाइज़ तो नी इंजरी हो सकती है। ऑटो से हम इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि ऑटो ना थोड़ी दूर तक ही जा सकते हैं, फिर नो एंट्री की वजह से बहुत पैदल चलना पड़ता है। और रैपिडो बाइक क्या है, वो सीधे अंदर तक जा सकती है तो आपको घाट पे ही छोड़ेगी। एक और बात जो मुझे पता है क्योंकि मैं 2 बार बनारस आया हूँ, वो ये है कि यहाँ पे ना कुछ भी हो, मतलब कितना ही कुछ भी हो, यहाँ लड़ाई नहीं होती। यहाँ बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होते लोग। का बाबू का हो गया, चलो चलो कोई बात नहीं महादेव, ऐसा बोल के ना मैटर सॉल्व हो जाता है। एक दूसरे को संभाल लेते हैं और बढ़िया गले लग के ना आराम से रहते हैं। ये शहर ना बहुत खूबसूरत है। ये 80 घाट आ गए हैं दोस्तों। हम 1.25 घंटे में पहुँचे, 2:15 हुआ है अभी। भीड़ आप मेरे पीछे देख सकते हो और मज़ा आ रही है। जो तशरीफ़ है वो पूरी दुख चुकी है दोस्तों। बैठे बैठे 1.25 घंटे ट्रैफिक में चींटियाँ काट रही हैं शरीर में, लोअर बॉडी में। अभी सही हो जाएगा ब्लड फ्लो। कैफ़े में वेट करेंगे दोस्तों। ये है पिज़्ज़ेरिया कैफ़े। यहाँ बहुत ही ज़्यादा वेटिंग है, यहाँ तो नहीं मिल रही है जगह, यहाँ से तो जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल घाट पर ही है, 80 घाट पर। एंड यहाँ ऑलरेडी काफ़ी लोग खड़े होकर वेट कर रहे हैं तो हमें तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ मिल पाए। ये घाट पर अभी से जगह बनाकर लोग आ रहे हैं एंड मैं भी बहुत एक्साइटेड। 2 बजा है अभी, है ना, अभी 2:15 बजा है और ये अभी से घाट यहाँ से जाम होना शुरू हो गया है। बनारस आए हैं और मसाला चाय ना पिए, ऐसा कैसे हो सकता है? कितने की है? 20 का एक। ये यहाँ पर कुछ तैयारियाँ चल रही हैं एंड ये पूरा घाट यहाँ से 80 घाट भाई साहब
भीड़ देख सकते हो आप। अब हम जा रहे हैं अपनी बोट की तरफ। उसने बोल दिया है कि 4 बजे आप हमारी बोट पर आ जाइएगा, तो अभी हम वहीं पर जा रहे हैं। अभी से ही जगह बनानी पड़ती है एंड बोट में जाके अभी से ही बैठना पड़ता है। घाट्स घूमना बहुत मुश्किल हो जाता है आज के दिन स्पेशली। अब ये त्यौहार तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, बोलूँगा। बनारस आप जब भी आना चाहें, अगर आपने देव दीपावली नहीं देखी तो एक बार किसी भी साल आप देख लीजिए। अदरवाइज़ जब ऑफ सीज़न रहे तब आप बनारस आइए, तब उसकी खूबसूरती आपको बहुत ज़्यादा हिट करेगी। दोस्तों यहाँ से पूरे घाट दिखाई देते हैं। 80 घाट वहाँ है जहाँ से हम चल कर आए हैं। यहाँ पूरी नाव खड़ी है और ये गंगा जी का पट है, और यहाँ से ऐसा पूरा सेमी सर्कल बनाते हुए वो वहाँ से घाट्स हैं पूरे वहाँ। वो जिस पुल में आपने मोटो ब्लॉग देखा होगा, जिस पुल से हम लास्ट में आ रहे थे, वो बिल्कुल सामने दिख रहा है, बट ड्यू टू फॉग वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। एंड ये पूरी तैयारियाँ चल रही हैं देव दीपावली की। बनारस की खूबसूरती उसके घाटों पर है, यहाँ पर है। ये देखो यहाँ पूरी नाव ऐसे खड़े हो जाती हैं आज के दिन। ये है दोस्तों हमारी नाव। दोस्तों अभी पूरा 1 घंटा है शो शुरू होने में, आरती शुरू होने में, और 1 घंटे पहले हम बोट में बैठ गए। बनारस में आपके साथ झोल होता है, अगर आप बनारस आ रहे हैं और स्कैम ना हो तो फिर आपकी ट्रिप अधूरी रह जाती है। हमें 6 सीटर बोल के 3-3 सीटर की 2 बोट्स ऐसी दी गई हैं, और अगर 2 में नहीं जाना है तो फिर 1 में ही कंजस्टेड होके आगे पीछे ऐसे आमने सामने ऑल्टरनेट अपने पैरों को फंसा के ऐसे जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहीं पर आकर होती है, पेमेंट पहले ही ले ली जाती है। बोट हमारी निकल चुकी है और बहुत सुंदर लग रहा है काशी। लाइट्स अब देख रहे हैं हम, बहुत ही प्यारा लग रहा है मैजिकल। दोस्तों ये पूर्णिमा का चांद देखो क्या सुंदर लग रहा है आज। दोस्तों ये किले जैसा एक शिप जा रहा है क्या बड़ी बड़ी चीज़ें चलती हैं। हमको भाई लग बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि सिर्फ हम ही लोग हैं नाव में और सही हवा चल रही है एंड चारों तरफ लाइट्स हैं, दिए हैं, उनकी रोशनी है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। मज़ा आ रहा है मुझे। यही एक्सपीरियंस लेना था देव दीपावली का। और अभी एक्चुअल के जो इवेंट्स हैं वो तो शुरू ही नहीं हुए हैं, तो जब वो शुरू होंगे तो आई डोंट नो कि कैसी वाइब होती होगी, कैसा लगता होगा। अब हम सीधे आरती वाले घाट पे जा रहे हैं, जो कि दशाश्वमेध घाट है, एंड वो अभी यहाँ से काफ़ी दूर है, आधा घंटा लगेगा यहाँ से जाने में। दोस्तों ये अलकनंदा बनारस की सबसे फेमस एक ये जा रहा है टैंक टाइप का, सैम मैनेक्शॉ लिखा हुआ है इसमें, और अब होड़ लगी हुई है गंगा आरती तक पहुँचने की, क्योंकि यहाँ पर बोट्स का ट्रैफिक लग गया है और आरती का टाइम भी हो गया है। सब बस तेजी में भाग रहे हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ। हर नज़र इस इंतज़ार में थी कि कब गंगा आरती शुरू हो और हम सब देवताओं के साथ मिलकर बनारस की देव दीपावली देखें। और जैसे ही आरती शुरू हुई तो मेरी तरह लाखों की तादाद में आए लोग बस काशी का ये जादू देखते रह गए।
दोस्तों ये थे क्रेजी सीन्स 10 मिनट के देव दीपावली के, उसके लिए पूरे पिछले 24 घंटे की तैयारियां। एंड बहुत क्योटिक हो जाती है सिचुएशन जब वो फटाके वटाके फूटते हैं ना। मैंने ट्राई किया है, मेरा फर्स्ट टाइम था यार, मैं फटाके देख नहीं पाया पर मैंने शूट करने की कोशिश करी। और ऐसे मतलब n नंबर ऑफ ड्रोन्स उड़ रहे थे जिसको आप काउंट भी नहीं कर सकते और उसको संभाल के सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अगर आपने कभी देव दीपावली नहीं देखी, एक बार आप ज़रूर देखिए। बहुत स्पिरिचुअल एंड बहुत ही अच्छा वाइब होती है। थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है लेकिन यार मज़ा आ जाती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सरप्राइज़ बाकी हमारा सीरीज़ का कल अयोध्या निकलना है, तो कल सुबह अयोध्या जाने की तैयारी करनी है। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और चिल वाइब से जीत रहिए। बाय बाय।